तांजिरो को इस चीज की समझ आती है कि अगर मैं अकाजा को मारने के लिए इस पे हमला करूंगा तो इसके सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे। और तभी गियू अकाजा के ऊपर हमला करता है, लेकिन अकाजा उसकी तलवार पे एक मुक्का मारता है और उसकी तलवार को तोड़ देता है। और वो बहुत ही ज्यादा रफ्तार में गियू को एक मुक्का मारने लगता है, लेकिन तभी तांजिरो बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ता है और उसका हाथ काट देता है। अकाजा ये देख के काफी ज्यादा हैरान हुआ कि मुझे इसके आने का पता कैसे नहीं चला। और तभी हमें दिखाई देता है कि तांजिरो पूरी तरह से यूरिची जैसा दिख रहा था। उसके चेहरे पर जो मार्क था वो भी बिल्कुल यूरिची के जैसा हो चुका था। अकाजा गियू और तांजिरो दोनों पे वार करके उनको दूर फेंकता है। और ये वो पल था जब अकाजा को तांजिरो की प्रेजेंस फील होना बंद हो चुकी थी और उसको लगा कि शायद तांजिरो मर चुका है। उसने गियू को आके कहा कि तुम भी रेनगोकू की तरह मरो मत, मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि डीमन बन जाओ और हमेशा जिंदा रहो। लेकिन हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि तांजिरो अकाजा के पीछे खड़ा है और इस पल गियू की आंखें सिर्फ एक ही चीज कह रही थी कि तांजिरो यही सही मौका है, इसका गला काट दो, हमें इससे बेटर मौका कभी नहीं मिलेगा। वो नहीं जानता तुम उसके पीछे खड़े हो। लेकिन तांजिरो रेनगोकू की मौत का बदला ऐसे नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि वो अकाजा को सामने से मारे। और तभी वो गुस्से से उसका नाम चिल्लाता है, अकाजा। अकाजा पीछे मुड़ के देखता है और उसके वार को डॉज करता है, लेकिन तांजिरो उस पे हिनोकामी कागुरा अटैक करता है और उसका गला काट देता है। अकाजा का गला कट चुका है और वो एक जगह पे खड़ा था और वो सिर्फ यही सोच रहा था कि मैंने कई 100 साल लोगों से फाइट की, लेकिन आज तक मैंने कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके अंदर बैटल स्पिरिट ना हो। और ये भी हो सकता है कि किसी हद तक इसने अपनी बैटल स्पिरिट को छुपा लिया हो। लेकिन जब ये मेरे सामने खड़ा था तो मुझे ऐसे लग रहा था मेरे सामने कोई ट्री खड़ा है, ना कि कोई इंसान। आखिर इसने ऐसा कैसे किया? ना तो इसकी आंखों में कोई नफरत है, ना ही गुस्सा, ना ये मुझे कत्ल करना चाहता है, ना ये मुझसे लड़ाई करना चाहता है। लेकिन ये देख के उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है और वो अपने सर को गिरने नहीं देता। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ के अपनी गर्दन के साथ लगा के रखता है जिससे वो रीजनरेट हो जाए। ये बात देख के गियू समझ जाता है कि ये अपना सर रीजनरेट करने वाला है। वो दूर से अपनी तलवार उसके सर की तरफ फेंकता है और उसका सर दूर जाके गिरता है। लेकिन सर कटने के बाद भी अकाजा अपने पैरों पे खड़ा था और तांजिरो की तरफ बढ़ने लगा। वो बस यही कह रहा था कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। वो तांजिरो का गला अपने हाथ से काटने ही वाला होता है कि तांजिरो पीछे हटता है, लेकिन वो उसको किक मारता है और जाके तांजिरो दीवार से टकराता है। और इस पॉइंट पे तांजिरो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता। तांजिरो ये चीज नोटिस करता है कि अकाजा खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जिस तरह मुजान भी गला कटने के बाद नहीं मरता, अकाजा खुद को वैसा ही बना रहा है। तभी अकाजा तांजिरो के पास आता है और उसको जान से मारने लगता है, लेकिन गियू हिम्मत करके उठता है और वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म यूज करके उसको बचा लेता है। अकाजा गियू को इग्नोर करके तांजिरो की तरफ दोबारा से बढ़ता है। वो तांजिरो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एक बच्ची आके उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बच्ची अकाजा का हाथ पकड़ के कहती है कि अब बस कर दो। अकाजा उसको कहता है कि मुझे ताकतवर बनना होगा। वो लड़की उसको कहती है क्यों ताकतवर बनना है? अकाजा कहता है कि अगर मैं ताकतवर ना बना तो मैं अपने डैड के लिए दवाइयां लेके नहीं जा पाऊंगा। और भाई अब शुरू होने जा रही है अकाजा की बैक स्टोरी, और ये इतनी ज्यादा सैड है कि मैं क्या बताऊं।